अगर हम आपसे पूछें कि क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड किस देश की महारानी है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे इंग्लैंड। क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ को ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैवल करने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती? क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश रॉयल्स को तरह तरह के टैक्सेस भी पे करने की जरूरत नहीं होती? क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ साल में 2 बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं? आज हम आपको क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड से रिलेटेड ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल DMN न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी बेल आइकॉन को प्रेस करिए और अपने अपने व्यूज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेफेयर शहर में हुआ था। एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की ही क्वीन नहीं है, बल्कि वे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड समेत अन्य 15 देशों की महारानी भी हैं। ये देश हैं एंटीगुआ और बारबुडा, बाराबाडोस, द बहामास, बेलीज, ग्रेनाडा, जमैका, पापुआ न्यू गिनी, सेंट लूसिया, सोलोमन द्वीप, सेंट किट्स और नेविस और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस। वे 1952 से राज कर रही हैं। एलिजाबेथ कभी भी क्वीन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनके अंकल एडवर्ड दी 8 ने वर्ष 1936 में एक तलाकशुदा महिला वालिस सिम्पसन से शादी का फैसला किया और फिर उनके पिता ने राजशाही संभालने से इनकार कर दिया। इस तरह से एलिजाबेथ को राजशाही हासिल हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वीन एलिजाबेथ बिना पासपोर्ट की दुनिया में सबसे अधिक करीब 100 देशों की यात्रा करने वाली महारानी हैं। इसका कारण यह है कि महारानी के नाम पर अंग्रेजी पासपोर्ट जारी किया जाता है, इसलिए उन्हें खुद इसकी जरूरत नहीं है। साथ ही अगर महारानी इंग्लैंड की सड़कों पर ड्राइविंग करना चाहें तो उन्हें लाइसेंस लेने की आवश्यकता भी नहीं है। इसके अलावा रानी ने कभी भी वास्तविक ड्राइविंग लेसन नहीं लिया है और वाहन चलाने के लिए उनके वाहन पर नंबर प्लेट भी नहीं है ना अमेजिंग? ये सब महारानी के लिए है, आपके लिए नहीं, इसलिए आप अपना पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर ही चला करिए। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटिश रॉयल होने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उन्हें कुछ प्रकार के टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं होती। महारानी के अलावा शाही परिवार के अन्य सदस्यों को भी टैक्स पे करने से छूट मिली है। हालांकि महारानी अपनी इच्छानुसार टैक्स पे कर सकती हैं। महारानी एलिजाबेथ अपना पहला ऑफिशियल जन्मदिन 21 अप्रैल को और दूसरा अनऑफिशियल जन्मदिन जून में मनाती हैं, जब सरकारी सेना परेड करती है। सेना के इस परेड को ट्रूपिंग ऑफ द कलर के नाम से जाना जाता है। क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड विश्व की सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली महारानी हैं। अगर हम क्वीन के इस उम्र में मौजूद फिटनेस की बात करें तो बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ आज भी सीढ़ियों का ही प्रयोग करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कभी भी सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया, कभी भी उन्होंने लेट नाइट पार्टी नहीं की। वह ना ही बहुत ज़्यादा खाती हैं और ना ही बहुत देर तक एक ही जगह बैठती हैं। वह अपने महल के बगीचे में जाकर वहां काम करने वालों से मिलती हैं और काफ़ी देर तक वॉक भी करती हैं। यही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ ने अब तक 3.5 मिलियन से ज़्यादा चिट्ठियों का जवाब भी दिया है। बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ द सेकेंड सिर्फ 18 साल की थी जब इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान महिलाओं की सहायक प्रादेशिक सेवा ऑक्सिलरी टेरिटोरियल सर्विस को ज्वाइन किया था। इसके तहत इनको लंदन में मिलिट्री ट्रक ड्राइवर और मैकेनिक बनने की ट्रेनिंग दी गई। एलिजाबेथ कभी भी स्कूल नहीं गई हैं। उन्हें घर में ही उनको होम टीचर पढ़ाने आती थी, जिन्होंने बाद में उनकी छोटी सिस्टर प्रिंसेस मार्गरेट को भी पढ़ाया था। साल 1947 में उनका विवाह राजकुमार फिलिप से हुआ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इतनी बड़ी महारानी को अपना शादी का जोड़ा राशन के कूपन से खरीदना पड़ा था। बकिंघम पैलेस में क्वीन एलिजाबेथ का अपना प्राइवेट ATM है, जिसे वो जब चाहे यूज कर सकती हैं। वो अपने पर्स को बदल बदल कर अपने स्टाफ को सीक्रेट संदेश देती हैं। क्वीन का लास्ट नाम नहीं है, उनका फर्स्ट नाम ही उनके पहचान और रुतबे को बयां करता है।
उनके पावर और रुतबे का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के किसी भी कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और ना ही उनको कोई सज़ा सुना सकता है। रानी की निजी आय को प्रिवी पर्स कहा जाता है। यदि बात करें प्रिवी पर्स यानी रानी की प्राइवेट इनकम की, तो द जर्नल के अनुसार यह साल 2019 में पाउंड 20.7 मिलियन थी। शाही परिवार की वेबसाइट के अनुसार इसका उपयोग शाही परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। हर साल रानी को करदाताओं यानी टैक्स पेयर्स से नकदी का एक हिस्सा मिलता है, जिसे सॉवरेन ग्रांट कहा जाता है। बेसिक एग्रीमेंट यह है कि रानी को क्राउन एस्टेट के सभी मुनाफे को सरेंडर करने के बदले में ग्रांट मिलता है। हर साल रानी को क्राउन एस्टेट के मुनाफे के 25% के बराबर धनराशि दी जाती है। रॉयल फैमिली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अनुसार सॉवरेन ग्रांट परिवार की यात्रा, महल की देखभाल और उपयोगिताओं और शाही कर्मचारी के पेरोल के लिए भुगतान करता है। यदि हम बात करें ब्रिटेन के ड्यूक्स की, तो ब्रिटेन में आज 30 ड्यूक हैं। इनमें से 5 शाही परिवार के सदस्यों के लिए सिर्फ सेरेमोनियल टाइटल्स हैं, जिनके पास कोई धन या संपत्ति नहीं है। एक अन्य रॉयल ड्यूक जो एक महत्वपूर्ण लैंडओनर हैं, वो है प्रिंस चार्ल्स। बाकी के 24 ड्यूक सभी बेहद अमीर आदमी हैं, जो कि 1 मिलियन एकड़ जमीन के मालिक हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए DMN न्यूज़। धन्यवाद।